ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न तो डालेंगे, कलंक भी लगाएंगे, गाली भी देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा था, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलगीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूं ना। कहते हैं, अशरीरी भव, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव मामेकम याद करो। ये तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, ये गीता का पाठ करते आए, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है। क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। फिर बाबा ने कहा, वापिस जाना है परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते, मध्याजी भव, श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञानदाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वो तो शिव है। शिव की ही पूजा होती है, उसकी उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात से बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। शिव बाबा में सबका बुद्धि लगी हुई होगी तो सन्नाटा छा जाएगा, एकदम शांत वातावरण। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है ना, आत्मा के अशरीरी होने का भी प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूं। मैं सबको लेने आया हूं। मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने सिर पर जो बाबा ने कहा, मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी सिर पर जो विकारों की मटकी, श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं, श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी, अब वो मटकी काहे की?
तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उसको तोड़ते हैं असल में, और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है, और क्या कमी होगी जो चोरी करना पड़े मक्खन और ऐसे ऊपर चढ़ना पड़े और फिर लेना पड़े। बाबा ने कहा तुम गोपियां हो, गोपी बल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वो फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने ये गहरी बात सुनाई। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का बाप तो है शिव बाबा, श्री कृष्ण को बल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़ी भगाएंगे, ये तो कायदा ही नहीं है। बाबा समझाते जब कोई महात्मा कहे कि शिवो अहम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवो अहम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे ना। ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है कौन सी मत? श्रीमत, है ना। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वो लोग तो भूमि को वंदे मातरम करते हैं। भूमि तो तत्व है ना, उनको थोड़ी माता कहा जा सकता है। कभी पानी को माता कहेंगे, कभी मिट्टी को माता कहेंगे, है ना। परंतु बाबा ने कहा इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। ज्ञान गंगा बन करके बाबा कहते तुमने सभी को पावन बनाया, और वो फिर वो गंगा को मैया कह रही है ना। और इस मिट्टी, इस भारत की मिट्टी में, इसमें रह करके तुमने दुनिया को पावन बनाया, वो मिट्टी को जय जयकार कर रहे हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं। बाबा कहते वो भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, तो भूमि पूजा हो गई ना। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते पवित्र बन बादशाही लेने के लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान है, उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वो आकर ड्रिल सिखाते हैं कि माम एकम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं। सभी दुश्मन बनकर विघन डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। वो उनका काम करेंगे, हम हमारा कर रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए कहते चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगते हैं वही कलगीधर बन रहे, वही बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गालियां दी, देखो हम ये बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे, और शिव बाबा ऐसे ही नहीं समझाएंगे। वो जो बात सत्य है वही कहेंगे, है ना। ये दादा भी अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पार्ट है। फिर बाबा ने कहा तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। और फिर कहा अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? पूछ रहे बाबा, किसने दिया? बाबा ने दिया ना। तो ये समझने की बातें हैं। हमारा ये सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो। यही हमारा
बाप टीचर और सतगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीवात्माओं के वो बाप हैं। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है ना, तभी तो दुख में उनको याद करते हैं। वो आते तब है जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, ये अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत ही होगी। बाबा कहते हैं सभी प्रिसेप्टर्स को भी मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। जितने भी धर्म स्थापन करने वाली धर्मात्माएं, बाबा कहते हैं उन्हों को भी मैं परम धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को ये मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वो भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो सभी को मालूम पड़े, परंतु आ कैसे सकेंगे? सभी तो भारत में आ ना सके, इतना तो अन्न नहीं है भारत में। ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओफो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, जब उनको ये बात समझाई जाएगी तो ही उनको समझ में आएगा ना। और क्या देखेंगे, ब्राह्मणों में जब किसी की सोल आती है तो उनमें उनके भी बोल से पहचानते हो ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती है? जब वो आत्मा किसी में आके प्रवेश करके उनके वाली कोई बातें सुनाएंगी तो उनको विश्वास होता है कि हाँ ये वही आत्मा है, देखो ये बात तो उसको ही पता थी जो बात उसने बोली है ना। तो बात करने से मालूम पड़ेगा ना बरोबर ये फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दे तब समझें कि शिव बाबा बोलते हैं। ये ज्ञान ये तो दे ना सके ब्रह्मा बाबा, ये सिवाय बाप के और कोई भी समझा ना सके। फिर बाबा ने कहा कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बिगर देखे तड़फ रही हैं शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है, तो उन्हों को सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदली नहीं करते। तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फ़ायदा है? तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम है नॉलेज से। ये नॉलेज कोई दे ना सके, ये तो सारा गुप्त पार्ट हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ। तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी जानते थे। अब ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे कि मैं नहीं जानता था। जो मुझे आत्मा में उन्होंने प्रवेश होके, मेरे तन में प्रवेश होके जो उन्होंने बात सुनाई, तो ये तो वही जानते थे, हम थोड़ी जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को, हाँ, और हम सबको भी साथ में कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारे अपने बच्चे भी कभी नहीं कर सकेंगे। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। क्लियर? बाबा ने कहा शिव बाबा को और वैकुंठ को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा ऊंच ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है, कोई भी राजयोग सिखला ना सके।
हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखाते ही हैं अंत में। अब तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे ना। ये मुसलों की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था ही नहीं। वो सब कहाँ गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। हाँ, बाबा कहते गाड़ी का डिब्बा, जिस कोच में तुम बैठे होंगे और उनको बाबा की बात सुना देंगे, वो सारी तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। क्योंकि चलते फिरते भी तुम एक जगह बैठ के सुना रहे होते और वहाँ तक आवाज़ जा रही होती, चलते फिरते भी लोग सुन रहे होते हैं, और कोई नज़दीक आके भी खड़े होके। हमारा अनुभव है ये चीज़ का, जब भी कभी सफ़र करते हैं और अगर एक को सुनाना शुरू करते हैं और कितने लोगों को संदेश मिल जाता है। बाबा कहते सारी डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ भी हाथ में होनी चाहिए जो उनको दे देवे ताकि वो पढ़े। साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। आज मैंने किसी को गिफ्ट करा भी अभी, बहुत सुंदर श्री कृष्ण, और वो लोग इतने खुश हुए। मुंबई से गेस्ट आए थे, उन्होंने को श्री कृष्ण का चित्र दिया और उसके बारे में समझाया भी सही, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। हमारे साथ कन्हैया आ रहा है। हाँ, बाबा कहते साथ में लाडला कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरी बात, ज्ञान क्लियर मिल रहा है इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। कईयों को होता है ना, ज्ञान तो मिल रहा है बट देखना चाहिए, मतलब मुझे दिखना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे मानूं। बाबा कहते दिखना और नहीं दिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मन की आंख ने जो समझ लिया, देख लिया, वही सत्य है। तो बाबा कहते फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते ज्ञान क्लियर मिल रहा है इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। स्लोगन वरदान में बाबा ने कहा, मेरा बाबा की स्मृति स्वरूप द्वारा स्मृतियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में स्मृति स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते उतना उन्हें स्मृतियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ स्मृति है ही। इसलिए बाबा कहते हैं पल पल मुझे याद करो, क्योंकि जितना इसको याद करेंगे उतनी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती। थोड़ी ही विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो। हार्ड बनो, मजबूत, स्ट्रांग बनो। हार्ड वर्कर के साथ साथ हमारी स्थिति भी हार्ड होनी चाहिए, माना मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं थोड़े से, क्योंकि मम्मा का मास चल रहा है इसलिए मम्मा की बात भी थोड़ा सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। देखो, आदि माना शुरुआत कैसे होगी। तो मम्मा कह रही है, बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा, तब अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा के तन से की है।
पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बाबा कहते तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि किया तो अवश्य उस परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर के श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ब्रह्मा ठहरा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है ब्रह्मा बाबा। ये इतनी बात मम्मा ने कही और फिर कहा अच्छा ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य और पहले हमने सुने बाबा के महावाक्य। तो अब हम सार में सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे स्वीटेस्ट तो बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। अच्छा ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करें।